दोस्तों आज जिस मसले के बारे में हम बात करेंगे वो है गैस का ज्यादा बनना और गैस की वजह से पेट में दर्द रहना, खट्टी डकारें आना, मुंह से बदबू आना, पेट में दर्द होना या मैदे में तेजाबियत रहना। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के हजम होने के दौरान थोड़ी बहुत गैस बनती है और ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन मसला तब बनता है जब मामूल से ज्यादा गैस बनने लगती है और फिर ये गैस या तो पेट में फंस जाती है और उसकी वजह से पेट में एक भारीपन का एहसास रहता है, या फिर गैस का अखराज बहुत ज्यादा होता है और अमूमन आम तौर पे ये गैस जो है या तो बदबूदार डकारों की शक्ल में या बदबूदार गैस की शक्ल में इसका अखराज होता है, जिसको फ्लैटस भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी वजह से खुद तो मरीज जो है वो तकलीफ का शिकार रहता ही है, लेकिन ये उसके लिए शर्मिंदगी का बायस भी बनती है। मतलब अक्सर पेशेंट्स आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे लिए कहीं जाने में मसला होता है, कहीं उठने बैठने में इशू होता है, कि माशरती तौर पे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि जब भी कहीं जाते हैं तो गैस का खराज बहुत ज्यादा होता है, तो हमें एक नागवार बू का एहसास रहता है कि वो लोगों को भी महसूस होगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गैस के मसले को कुदरती तरीके से अपनी गजा से हल करें, ताकि ये हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलात का या तकलीफ का बायस ना बने। तो आज मैं आपको 5 ऐसी गजाओं के बारे में बताऊंगा जिनको अगर हम अपनी खुराक में कम कर दें तो गैस का जो बनना है और उसकी वजह से इसके साथ दूसरे मसाइल, मुंह से बदबू आना, पेट में दर्द रहना और अफारे जैसे मसाइल, ये भी कम हो जाएंगे। कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिनके ऊपर अमल करके हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करके गैस के मसले को कुदरती तरीके से हल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1, दालें और लोबिया। दोस्तों कुछ दालें जैसे चने की दाल और माश की दाल और फिर लोबिया, ये बहुत ज्यादा गैस करते हैं। इसके अंदर ओलिगोसेक्राइड्स नामी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको जब बैक्टीरिया तोड़ते हैं तो इससे गैस का खराज होता है और फिर ये गैस जो है ये बदबूदार डकारें, खट्टी डकारें या फिर बदबूदार गैस जो है वो खारिज करने का बायस बनती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी गैस का मसला रहता है तो कोशिश करें दालों का इस्तेमाल और लोबिया का इस्तेमाल कम करें, या अगर आपने दाल इस्तेमाल भी करनी है तो इसको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए पहले भिगोएं और उसके बाद इस्तेमाल करें। और जब इसको पका रहे हैं तो आपने इसका 2 मरतबा पानी तब्दील करना है, उससे भी इसके अंदर जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो कम हो जाएंगे और आपकी जो गैस का मसला है वो काफी हद तक कंट्रोल होगा। नंबर 2, जो सब्जियां हैं कुछ जो बहुत ज्यादा गैस पैदा करती हैं, उसमें बंद गोभी, फूल गोभी और गाजर शामिल हैं। बंद गोभी और गाजर स्पेशली, इनमें सल्फर नामी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो गैस बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, अगर गैस का मसला है तो आपको बंद गोभी और फूल गोभी या गाजर, इन चीजों से बचें। सब्जी में, अपने सालन में इनको इस्तेमाल ना करें। और स्पेशली अगर आप इसको कच्चा सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपके लिए काफी नुकसानदेह होंगी और एक गैस का बायस बनेगी। कोशिश करें कि इनको पका के या उबाल के इस्तेमाल करें। और जब आपने इनको पका के इस्तेमाल करना है तो उसमें थोड़ा सा जीरा जरूर शामिल कर लें, क्योंकि जीरा शामिल करने से इसमें जो गैस पैदा करने वाला असर है वो काफी कम हो जाएगा और आपका पेट जो है वो हल्का फुल्का रहेगा। चौथे नंबर पे दोस्तों है दूध और दूध से बनी हुई दूसरी अज्जा, जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, लेकिन उसको इस चीज का पता नहीं होता। वो अक्सर दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं या खीर का इस्तेमाल करेंगे या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं या आइसक्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके मैदे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि वो दूध और दूध से बनी हुई चीजों को अच्छी तरह से हजम कर सके, जिसकी वजह से गैस का खराज भी होता है, क्योंकि गैस बन बहुत ज्यादा रही होती है। तो ऐसे लोग जिनको गैस का मसला बहुत ज्यादा रहता है, उनको दूध और दूध से बनी हुई चीजें, खीर, दही, आइसक्रीम, इनसे परहेज करना चाहिए। चौथे नंबर पे दोस्तों कुछ फल हैं जो कि बहुत ज्यादा गैस करते हैं, जिसमें आम जो है वो बहुत ज्यादा गैस करता है। फिर इसी तरह सेब जो है ये भी गैस के मरीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह खरबूजा और गर्मा, इनमें भी कुछ निशास्ता इतना ज्यादा होता है कि जो बड़ी जल्दी से गैस में तब्दील हो जाता है और ये पेट को भारी भी करता है और बदबूदार गैस के खराज का बायस भी बनता है। तो अगर आपको भी गैस ज्यादा रहती है तो आपने सेब, आम, खरबूजा और गर्मा, इनसे परहेज रखना है। इससे भी गैस का मसला आपका कंट्रोल रहेगा। और पांचवें नंबर पे दोस्तों शामिल है कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मकदार में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक गैस है, तो ये पेट में जाके एक तो गैस करती है और गैस को बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से ये गैस जो है ये आंतों में फिरती रहती है
اور آپ کو तंग करेगी। इसलिए जिन लोगों को गैस का मसला है उनको सॉफ्ट ड्रिंक से और बोतलों से परहेज करना चाहिए। उसकी बजाय अगर वो नींबू पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनका गैस का मसला बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ ग़िज़ाएँ थी जो कि गैस ज़्यादा बनाने का सबब बनती हैं। आपको भी अगर गैस का मसला है तो इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। याद रखें कि गैस बनना जो है ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये आपके मैदे की सेहत की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। तो अगर आपको भी गैस का मसला रहता है तो आपने इन 5 चीज़ों से बचना है और इसके अलावा कोशिश करें कि खाना चबा-चबा कर खाएँ। जब आप चबा कर खाएँगे तो गैस जो है वो कम बनेगी। इसके अलावा कोशिश करें कि खाने के दरमियान में पानी ना पिएँ। जो लोग खाने के दरमियान में पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी गैस का मसला ज़्यादा होता है। और कोशिश करें कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटें ना, बैठें ना, कुछ देर 10-15 मिनट के लिए चहलकदमी ज़रूर करें और बादी चीज़ों जैसे माश की दाल, लोबिया, चावल इनसे ज़रा परहेज़ रखें, तो आपकी गैस का मसला बहुत हद तक सुलझ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है, ये इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात आपको अच्छी लगी हैं, तो उसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है आपकी एक शेयर से बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाएँ। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी गैस का मसला रहता है, आप उसके लिए क्या मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने खुराक को तब्दील किया है? अपना और अपने आस-पास के लोगों का सबका ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।